तो टेबल बनाने के बाद हम लोग जो एक्स्ट्रा मेनू आता था, डिजाइन और लेआउट, तो लेआउट में हम लोग अब यहाँ से समझेंगे सेल साइज अरेंजमेंट, है ना, सेल साइज ग्रुप, अरेंजमेंट ग्रुप और डाटा ग्रुप का, ये तीनों का भी समझेंगे हम लोग, है ना। तो इसमें सबसे पहला दिया हुआ है ऑटो फिट कंटेंट्स। ऑटो फिट कंटेंट्स का यूज क्या होता है, यदि हम टेबल में कोई भी टेक्स्ट लिखे, जैसे इसमें एक वर्ड लिखे, इसमें दो लिखे, इसमें तीन लिखे, इसमें चार लिखे, इसी तरह से हम लोग लिखे। अब इसके बाद क्या करना है, ये लिखावट के अनुसार से टेबल को फिट करना है। तो ऑटो फिट में जाने के बाद यहाँ से ऑटो फिट कंटेंट्स पर क्लिक कर देते हैं, तो हम लोग का लिखावट के अनुसार से टेबल को फिट कर देता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे दिया हुआ है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो का यूज क्या होता है, इस टेबल को जो विंडो के बराबर में एडजस्ट करने के लिए इसका यूज होता है ऑटो फिट विंडो। समझ में आया। तो इसमें स्पेस लेकर के क्या कर दिया, इसके विंडो के बराबर में इसको एडजस्ट कर दिया। उसके बाद दिया हुआ है फिक्स्ड कॉलम विड। इसका यूज क्या होता है, तो हम फिर से एक न्यू टेबल इंसर्ट करते हैं। अब जैसे देख रहे हैं ये जो न्यू हम लोग का टेबल इंसर्ट किया गया है, इसमें देख रहे हैं सभी का कॉलम और रो का साइज बराबर है। तो अब इस बराबर साइज को हमको फिक्स करना है यहाँ पर, जो कि इसका जो चौड़ाई है बस इसी जैसा रहे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉलम विड्थ पर क्लिक कर देंगे। तो अब हम लोग का क्या होगा, ये फिक्स हो गया। अब कुछ भी लिखेंगे तो ये हम लोग का हाइट में बढ़ेगा लेकिन विड्थ में नहीं बढ़ेगा। तो ये तीन ऑप्शन का यूज इस प्रकार से हम लोग करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ से भी साइज को हम लोग सभी साइज को टेबल के साइज है ना, रो एंड कॉलम के साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइट दिया हुआ, हाइट को सभी के हाइट को बढ़ाना है, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटाना है तो घटा सकते हैं। विड्थ को भी बढ़ाना है, घटाना है, तो इस तरह से विड्थ को भी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा। अरेंजमेंट में दिया हुआ है, जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे, इस टेक्स्ट को किस अलाइन में रखना है, जैसे इसमें और सारा स्पेस ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया टॉप में लेफ्ट सेंटर राइट, तो जिस डायरेक्शन में रखना है, जिस अरेंजमेंट में रखना है रख सकते हैं। जैसे ये मिडल हो गया, मिड में लेफ्ट सेंटर राइट, और ये बॉटम हो गया, बॉटम में लेफ्ट सेंटर राइट। तो आप टेक्स्ट के डायरेक्शन को इस तरह से अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन यहाँ पर हो गया इस तरह से, देख रहे हैं, इससे टेक्स्ट के डायरेक्शन को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो किस आपको डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। सेल मार्जिन हो गया। सेल मार्जिन क्या होता है, जैसे ये मार्जिन शब्द देख रहे हैं, इस मार्जिन को सेट करने के लिए जैसे टॉप में हमको क्या करना है, इसमें 0.05 ले लिए, इसमें भी 0.05 ले लिए, इसमें भी 0.05 ले लेते हैं। तो ये सभी का हम लोग बराबर साइज में रखते हैं और ओके कर देते हैं। तो इसमें मार्जिन जो है उतना आ गया 0.05, ऊपर से थोड़ा सा स्पेस हो गया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम लोग सेल का मार्जिन लेने के लिए इसका यूज करते हैं। अब इसके बाद जो है छोड़ देते हैं, अधिक जो है वीडियो लंबा हो जाएगा।